अभी उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो पूनिया वगैरह वो बहुजन समाज मायावती पार्टी के की यहाँ। सभा में पहुंच गए और मायावती ने उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया। और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि मायावती तो सब काम अमित शाह के आदेश पे करती हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचे, मायावती ने अमित शाह को फोन किया, अमित शाह ने कहा भगा दो उनको, तो उन्होंने भगा दिया। भगवत शाह कहते नहीं, बात कर लो, समझौता कर लो, तो वो समझौता कर लेती। जो भी हो, ये सब कयास की बातें हैं, लेकिन ऐसा होता है, हम जानते हैं। हम और आप राजनीति में इतने तजुर्बेकार हो चुके हैं कि हम जानते हैं इस तरीके से मायावती अमित शाह की कठपुतली बन चुकी हैं। अमित शाह जिस तरह नचाते हैं उस तरीके से वो नाच रही हैं। आपने इस वीडियो को सुना, इसका नाम है अभय दुबे। पता नहीं कहां इस आदमी ने काम किया है, लेकिन ये आदमी, अभय दुबे नामक आदमी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मायावती जी अमित शाह जी के टच में हैं। अमित शाह के कहने पर मायावती काम करती हैं। 27 का चुनाव बेहद करीब है। लगभग 6-7 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मायावती जी की छवि को बर्बाद करना है, मायावती जी की छवि पर डेंट लगाना है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अब आप देखिए, अभय दुबे जैसे नामक आदमी खुलेआम में बोल रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जब बहन जी से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर गए हुए थे, सिक्योरिटी गार्डों ने मायावती जी को जानकारी दी, राजेंद्र पाल गौतम आपसे मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। अभय दुबे कहता है मायावती सीधे फोन करती है दिल्ली, ये फोन आता है अमित शाह के पास और अमित शाह से मायावती पूछती हैं कि बताओ मैं राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात करूं या ना करूं। तो अमित शाह जवाब देते हैं किसी भी कीमत पर राजेंद्र पाल गौतम से मुलाकात नहीं करनी है। ये मेरे शब्द नहीं दोस्तों, ये अभय दुबे के शब्द हैं। अब इस आदमी के पास ये जानकारी कहां से आई? मायावती जी उस वक्त खाना खा रही थी या कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रही थी या जूम से तमाम पदाधिकारियों से बातचीत कर रही थी, किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। जो दूसरा आदमी इंटरव्यू ले रहा है अभय दुबे का, उसका नाम है आशुतोष गुप्ता। ये वही आदमी है, एकदम से दगा कारतूस है। आपको मैं याद दिलाऊं, बताऊं इसके बारे में। कांशीराम साहब जब थे इस दुनिया में, तो ये आदमी कांशीराम साहब के मुंह पर मायावती जी को लेकर के अपशब्द कहा था और कांशीराम साहब ने इस आदमी को वहीं पर 2-4 थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बावजूद भी इस आदमी की बुद्धि ठिकाने नहीं आई और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास रीढ़ है, बैकबोन है, केंचुआ नहीं हो, तो इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? और अगर तुम लोग कार्रवाई नहीं करवाते बसपा के लोगों, तो देश की जनता ये मान लेगी कि वाकई मायावती जी ने अमित शाह के पास फोन किया था। बसपा भाजपा की भी टीम है, क्योंकि आप बसपाई हैं, आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन जो आम लोग हैं जिनके पास ऐसा साधन नहीं है कि वे लोग फैक्ट की जांच कर पाए, वे लोग मान लेंगे और इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को उठाना पड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है कि मायावती जी जो हैं किसी से नहीं डरती, ना झुकती हैं। वे लगातार बहुजन समाज के लिए काम करते हुए आ रही हैं। किसी भी समाज के ऊपर जब अत्याचार होता है तो मायावती जी का बयान जरूर आता है और लोग बड़े गर्व से कहते हैं देखो हमारे नेता किस प्रकार से खुलेआम सबके पक्ष में, जो पीड़ित, दबे, कुचले, शोषित, वंचित हैं, उन लोगों के साथ खड़ी हैं। पत्रकार सैयद कासिम बताते हैं अखिलेश यादव कोई आंदोलन करें और मायावती जी कोई ट्वीट करें
दोनों का लगभग बराबर असर होता है। तो आप सोचिए मायावती की हस्ती क्या है, मायावती का ऑरा बोलता है। मायावती जी को एक ट्वीट कर देती हैं तो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हंगामा मच जाता है। लेकिन एक टुच्चा सा अभय दुबे, टकला गंजा, खुलेआम मायावती जी को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जांच होनी चाहिए, ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, इसके पास क्या सोर्स है। ना जाने क्या मजबूरी है बसपा की, बसपा वाले प्रवक्ता नहीं बनाते हैं। जबकि मुझे मालूम है कि आपके जैसे, आप वीडियो देख रहे हैं ना इस वीडियो को, तो आपके जैसे ना जाने कितने होनहार युवा, होनहार लोग इस समाज में हैं जो बसपा का प्रवक्ता बन सकते हैं और बसपा की बात को वे लोग बहुत प्रमुखता से, बुलंदी से सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया पर रख सकते हैं। रवि आर्या है, ये कहते हैं आशुतोष को मान्यवर साहब ने थप्पड़ मारा था, तब से आदमी ठीक था, फिर से उड़ रहा है। लगता है टकले दुबे को वही इलाज चाहिए। इन दोनों दलालों को कोई पूछता नहीं तो ऐसे मीडिया में बने रहने के लिए बोलते हैं। टकले तो किससे पूछकर चलता है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों में एक गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व है वो सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। रणविजय सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल 22 रुपए सस्ता हो चुका है। पिछले 15 दिन में पेट्रोल 33 रुपए और डीजल 34 रुपए सस्ता हुआ है। अभी कच्चा तेल $91 प्रति बैरल पर आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है। इस वजह से पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया। लेकिन भारत में हर तीसरे चौथे दिन डीजल पेट्रोल सीएनजी गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उधर योगी आदित्यनाथ जी ने एक तोहफा दे दिया उत्तर प्रदेश के लोगों को। उन्होंने कहा कि अब मैं बिजली के दाम बढ़ा रहा हूं, 10% बिजली के दामों में उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी की गई है। मतलब अगर आप पहले 3,000 रुपया हर महीने बिजली का बिल भरते थे, अब आपको 3,000 नहीं बल्कि 3,300 रुपए बिजली के बिल भरने पड़ेंगे। रणविजय सिंह का अगला ट्वीट, कहते हैं कि कच्चा तेल भयंकर सस्ता हो गया, इसलिए कई देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, जैसे पाकिस्तान, केन्या, ब्राजील, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। और भारत में क्या हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ी बात बताऊं आपको, लड़ाई किसके बीच है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच। ना तो हम जंग के मैदान में हैं, ना हम मारे जा रहे हैं, ना हम मार खा रहे हैं, ना हम मार रहे हैं, ना हमारी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, लेकिन बोझ, वार का बोझ हमारे ऊपर डाला जा रहा है। और इस देश के अनभक्त जिनकी हैसियत 300 रुपए का हेलमेट खरीदने की नहीं है, वे लोग कहते हैं मोदी जी अगर 3,000 रुपए का पेट्रोल कर देंगे, मतलब पेट्रोल 3,000 रुपए लीटर बिकेगा, तो भी वे लोग 3,000 रुपए के हिसाब से डीजल पेट्रोल खरीदने का काम करेंगे। उनसे पूछो भैया तुम्हारी कमाई कितनी महीने की, कहते हैं 10,000, 12,000, 15,000, 18,000। अब आप बताइए, जिसके पास 2 बच्चे हो, बीबी हो और वो खुद आदमी हो, क्या 18,000 रुपए में उसका जीवन यापन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे ऐसे अंधभक्त दोस्तों हमारे और आपके बीच जो खुलेआम बोलते हैं कि अजी देखो मोदी जी तो लगातार चमत्कार करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। बसपा के लोग धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। देखिए एआई से बना हुआ है बहन जी का एक चर्चित किस्सा। अंबेडकर गांव का औचक निरीक्षण करती थी जब सरकार में थी, तो बहन जी की तारीफ जगह जगह पर हो रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहन जी को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए अब ये मांग हो रही है कि बहन जी को अभी अभी बड़ा फैसला ले लेना चाहिए और तुरंत अभिषेक दुबे, अब माफ कीजिएगा, अभय दुबे के ऊपर तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसको जेल भेजा जाना चाहिए। इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए
लेकिन सवाल वही है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? धन्यवाद।